नमस्कार साथियों, आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ विंडन सागा के एपिसोड नंबर 14 का रिकैप, जिसका नाम होता है द लाइट ऑफ डॉन। अब कहानी की शुरुआत होती है एक एनी नाम की लड़की से, जो गॉड से सवाल करती है कि क्या उन्हें शुद्ध रहना चाहिए, क्योंकि उसके पापा कहते हैं अगर वो गॉड के आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें पनिश किया जाएगा। इतने में एनी को उसकी माँ आवाज मारकर बुलाती है और एनी अंगूठी को पेड़ के अंदर छुपाकर चली जाती है। अब यहाँ पे अटली और टोरगिम बताते हैं कि वो भाई भाई हैं और उन्होंने आज तक एक दूसरे को कभी बिट्रे नहीं किया है और हर लड़ाई साथ लड़ी है, और उन्हें लगता है कि उनका ये बॉन्ड प्यार है। जिस पर फादर यानी कि बिलवर्ल्ड बोलता है कि ये शायद तुम्हारे लिए काम करे, बट असली में प्यार इससे बहुत अलग है। और बिलवर्ल्ड पूछता है कि अगर वो उनके साथ लड़ाई लड़े तो क्या वो उसकी हेल्प करेंगे। जहाँ अटली बोलता है कि टोरगिम मेरा भाई है, इसलिए मैं उसकी मदद करता हूँ। फिर टोरगिम फादर से पूछता है क्या उसे शराब पसंद है, क्योंकि हर वक्त वो उसे पीता रहता है, क्या ये प्यार है। जिस पे बिलवर्ल्ड मना करता है तो अटली फिर उसे वाइन पीने से मना करता है, जिस पर बिलवर्ल्ड उसे माफी मांगता है और सर नीचे कर लेता है। अब टोरगिम थॉर्स के बारे में बताता है कि कैसे उनके पास्ट में एक अकेले आदमी ने बिना किसी हथियार के उनके सब आदमियों को हरा दिया था, और इन द एंड उन्होंने जब उन्हें अपना नुकसान गिना तो उन्हें पता चला कि उन्होंने एक भी आदमी नहीं खोया है, बट इन द एंड उन्होंने थॉर्स को मार दिया था। जिस पर बिलवर्ल्ड एकदम से टोरगिम के सामने खड़ा हो जाता है और उससे उस आदमी का नाम पूछता है। तो टोरगिम उसे बोलता है कि उसे उस योद्धा का नाम तो याद नहीं है, बट उसे उसकी एक बात याद है कि उसने कहा था कि सच्चे योद्धा को कभी तलवार की जरूरत नहीं होती। और इतना सुनकर बिलवर्ल्ड दूर जाकर बैठ जाता है और पूरी रात उसके बारे में सोचता रहता है। और अब बर्फबारी भी तेज हो जाती है और एस्केलेड के आदमी बर्फ में फंस जाते हैं, तो रैगनर उन्हें वापस मुड़ने को बोलता है, जिस पर एस्केलेड बोलता है कि ये उनके लोगों को पसंद नहीं आएगा। और जैसा कि वो हर बार करते हैं गांव को लूटना, अब वो उसकी तैयारी में लग जाते हैं। अभी हम देखते हैं गांव का एक परिवार जो कि खाना खाने से पहले गॉड से प्रे करते हैं, और उनका बच्चा पूछता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो फिर उसके डैड बताते हैं कि अगर वो गॉड की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें पनिश किया जाएगा। तो एनी बोलती है कि इसका कोई भी मतलब नहीं है और वो जल्दी मर जाएंगे, बट उसे आश्चर्य होता है कि गॉड ने खुद दुनिया खत्म करने का फैसला क्यों किया। तो एनी के डैड बोलते हैं कि हजारों साल पहले ही यह भविष्यवाणी हो चुकी थी कि अब से 20 साल बाद दुनिया के सब बुरे लोग नरक में चले जाएंगे। ये सुनकर एनी बाहर चली जाती है पेशाब करने के बहाने से, और अपनी अंगूठी को निहारती है और सोचती है कि उसने ये बाजार से चुराई थी, और अब बुरे लोग नरक में जाएंगे तो सिर्फ उसका परिवार ही स्वर्ग में जाएगा और इकलौती वही होगी जो नरक में जाएगी। तो फिर वो सोचती है कि क्या गॉड उसे माफ करेंगे। तभी हम देखते हैं बियोन को उस घर में घुसते हुए, और वो बोलता है कि उसे खाना मिल चुका है। इधर बिल्डवर्ल्ड चिल्लाता है कि डैन उन पर हमला कर रहे हैं और गांव वालों को भागने को बोलता है, बट ये सुनकर एस्केलेड के आदमी उसकी पिटाई कर देते हैं। अभी ये सब एनी दूर से पेड़ के पीछे से छुपकर सुन रही होती है, और अभी इधर बियोन अपने लोगों से कोई भी हथियार जैसी चीज उठाने को बोलता है और उस आदमी को सारा खाना उन्हें देने को बोलता है। अब हम देखते हैं कि बियोन और उसके आदमी सारा खाना एस्केलेड के सामने रख देते हैं, और एस्केलेड फिर गिनती करता है खाने की, और वो समझता है कि 104 में से 50 लोगों के लिए ही उसके पास खाना है, और इतना विंटर में काफी नहीं होगा। और वो बिलवर्ल्ड के पास आता है और उसको बोलता है कि वो प्रिंस का खास है, इसलिए वो उसे छोड़ रहा है, बट अगली बार उसने ऐसा कुछ किया तो वो उसे जान से मार देगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे जहाँ पे एस्केलेड सब गांव वालों को बंदी बना के रखता है, तो उनमें से एनी के डैड एस्केलेड को बोलते हैं कि वो उनके लिए बस इतना खाना बचा दे कि वो सरवाइव कर सके और वे सर्दी को काट सके। जिस पर एस्केलेड बोलता है कि उसने भी उनके बारे में सोचा था और उनको अब सर्दियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और बोलता है कि उसने पहले से ही प्लानिंग कर ली है और वो अब सबको मारने जा रहा है। जिस पर बिलवर्ल्ड एस्केलेड को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सब इनोसेंट विलेजर्स हैं और ये सब फाइटर्स नहीं है। जिस पर एस्केलेड बोलता है कि अगर वो उन्हें छोड़ भी देगा तो वो तड़प तड़प कर सर्दियों में मर जाएंगे, और वो ऐसा नहीं होने देगा, और अपने आदमियों से पूछता है कि क्या उन्होंने तैयारी कर ली है। जिस पर एस्केलेड का एक आदमी बोलता है कि उसने 62 लोगों के लिए गड्ढा खोद दिया है, और फिर एस्केलेड अपने आदमियों को सबको मारने को बोलता है, और ये सब एनी पेड़ के पीछे से छुपकर देख रही होती है। फिर हम देखते हैं एस्केलेड के आदमियों को जो पूरे गांव वालों को खत्म कर देते हैं, और ये सब पेड़ के पीछे से एनी देखकर डर जाती है और वो वहां से भाग जाती है और दूर जाकर रुक जाती है और गॉड से क्वेश्चंस करती है कि क्या उसका परिवार स्वर्ग में पहुंच गया है, और उसे यकीन नहीं होता है कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो गॉड की सजा से नहीं डरते हैं। और ये था एपिसोड जहाँ में एस्केलेड का डीप विलन रूप देखने को मिलता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपना फीडबैक भी जरूर देना, और एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।